कंचन मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। हम आपको रुक कराएंगे देश की सारी छोटी बड़ी खबरें। उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। स्कूली छात्रों के शैक्षणिक दक्षता को परखने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का हुआ आयोजन। भागलपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली विद्यार्थियों में शिक्षा के स्तर का आकलन करने के लिए नमूना आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NS 2021 का आयोजन किया गया। वहीं इसी कड़ी में भागलपुर में भी छात्रों के शैक्षणिक दक्षता को परखने के लिए तीनों प्रखंडों के कुल 155 सरकारी और निजी स्कूलों में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। जिले के भागलपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के नाथनगर प्रखंड, सुल्तानगंज प्रखंड, शाहकुंड प्रखंड, इस्माइलपुर प्रखंड, खरीक प्रखंड, नारायणपुर प्रखंड, नवगछिया प्रखंड और रंगरा प्रखंड में शांतिपूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त माहौल में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण संपन्न हुआ। इस संबंध में क्राइस्ट चर्च उच्च विद्यालय भागलपुर की प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि छात्राओं की शैक्षणिक स्तर के आकलन के लिए आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण प्रातः 10:30 बजे शुरू हो चुकी थी, जो पूरे 2 घंटे यानी कि दोपहर 12:30 बजे तक चली। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण बच्चों की प्रतिभा को निखारने में और नई एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन में मील का पत्थर साबित होगा। प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि जमीनी स्तर पर स्कूली बच्चों के शिक्षा के स्तर को आंकने के लिए यह सर्वेक्षण काफी सराहनीय है। वहीं नवयुग विद्यालय के प्राचार्य सुबोधदीप डे ने भी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत ही राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है और यह केंद्र सरकार का पायलट प्रोजेक्ट है। देश भर के सरकारी और निजी स्कूलों में MS के माध्यम से 38 लाख स्कूली बच्चों का हुआ शैक्षणिक मूल्यांकन। देश भर के सरकारी और निजी स्कूलों में 3वीं, 5वीं, 8वीं और 10वीं के तकरीबन 38 लाख बच्चों का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के माध्यम से शैक्षणिक स्तर का आकलन किया गया। वहीं पहली बार 10वीं क्लास के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया था। बताया जा रहा है कि इस सर्वेक्षण से प्राप्त रिपोर्ट कोविड महामारी के दौरान शिक्षण में आई रुकावट और नए शिक्षण का आकलन करने में मदद करेगी। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय थे। 3वीं और 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों से गणित, भाषा, EDS विषय से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जबकि 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों से भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और 10वीं के छात्रों से भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में प्रश्न पूछा गया था। वहीं इन सबके बीच इस बार सबसे खास बात यह रही कि इस दफा नई शिक्षा नीति लागू होने के चलते पहली बार 22 भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें बंगाली, अंग्रेजी, कोंकणी, नेपाली, भूटिया और लेप्चा भाषा का शामिल किया गया था। समय समय पर मूल्यांकन शिक्षा तंत्र को नई दिशा प्रदान करता है। यहाँ आपको बता दें कि पिछला राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 3वीं, 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों में विकसित योग्यताओं के आकलन के लिए 13 नवंबर 2017 को आयोजित किया गया था। लाइव टीवी समाचार के लिए भागलपुर से राजीव कुमार रंजन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन किया गया 2021 का, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक सुधार किया जाए, बच्चों का विकास किया जाए और आज के दिन सरकार के द्वारा जमीनी स्तर पर ये जो सर्वे की प्रक्रिया हो रही है, यह बहुत ही सराहनीय है। इसके द्वारा बच्चों के विकास के लिए उचित कदम उठाया जाना संभव है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के तत्वाधान में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पायलट प्रोजेक्ट है और 1947 के बाद ये सब पहले बार हुआ है कि भारत में अपना एक एजुकेशन पॉलिसी। और आज जो ये नेशनल असेसमेंट स्कीम का जो असेसमेंट या एग्जामिनेशन हुआ है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही हुआ है। और इसमें जो एज अ प्रिंसिपल हमको जो लग रहा है कि एक नेशनल एवरेज, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज एक नेशनल एवरेज ये मिल जाएगा, जो पॉलिसी मेकर्स को आगे जाके हेल्प करेगा कि एक नेशनल करिकुलम जो बनाना है उसमें बहुत हेल्प करेगा। सर, जब नई शिक्षा नीति की बात होती है, पॉलिटिक्स आगे आता है, जो भी आता है, क्या लग रहा है इस तरह से जो है सर्वेक्षण जो हो रहा है, बिहार को ग्रेडिंग अच्छा आएगा, भागलपुर को ग्रेडिंग अच्छा आएगा, उम्मीद क्या है? एजुकेशनिस्ट होने के नाते मेरा तो पूरा उम्मीद है और एजुकेशन के साथ पॉलिटिक्स को हम लोग ना जोड़े तो वही बेहतर है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।
होगा। तब तक आप कहीं न जाएं, बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।